हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 बायनोमियल ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਭਣੀ है जनरल ਤੇ मिडल टर्म। पहले तो देखो जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ x प्लस a रेस टू पावर n। जो आप जनरल टर्म लभनी है तो असी सपोज कर लें लैट टी आर प्लस 1 बी इट्स जनरल टर्म। हुण देखो आ जी एक्स प्लस ए रेस टू पावर एन है, इनू असी बेटे इस तरह लिख सकते हैं एन सी 0 एक्स रेस टू पावर की लिखते हैं 0 ए रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एन ए रेस टू पावर 0 फिर एन सी 1 एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 ए रेस टू पावर 1। यदि एक्स की पावर एक घटी जाएगी ए की पावर जी वधी जाएगी, सैकेंड टर्म की पावर वधनी है, जी फर्स्ट टर्म वो पावर घटनी है। प्लस एन सी 2 एक्स रेस टू पावर एन माइनस 2 ए रेस टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यदा मतलब इत्थे करके भी घकार जे यदि कोई टर्म आएगी एन सी आर प्लस 1 वो बन जाएगा एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर प्लस 1 ए रेस टू पावर आर प्लस 1 एंड सो ऑन। इस तो नैक्सट टर्म बनेगी एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर ए रेस टू पावर आर प्लस एंड सो ऑन। तो यदि जनरल टर्म जी अगों लास्ट टर्म जी बन जाएगी वो बन जाएगी एन सी एन एक्स रेस टू पावर 0 हो जाएगी, ए रेस टू पावर बन जाएगी एन। तो ये जी ए वाली टर्म है असी इन्हों मान लिया कि यह जनरल टर्म है। हुण टोटल टर्म्स देखो किनिया होणगियां, क्योंकि 0 तो स्टार्ट होया तो एन ते खत्म होया तो इहदियां टोटल टर्म्स बननियां ने, टोटल टर्म्स जिहड़ियां ने वो बेटा बननियां एन प्लस 1, जिन्नी पावर होए उस तो एक पावर ज़्यादा बनेगी। इस करके जो असी nth टर्म जो असी लवांगे जनरल टर्म, तो जनरल टर्म नूं हमेशा आपां लिखना वै कि जनरल टर्म जिहड़ी है वो टी आर प्लस 1 है। ठीक है, टी आर प्लस 1 वो किहदे बराबर होएगा एन सी आर देखो हुण ध्यान नाल जिहड़ी पहली टर्म है उत्थे 0 आना है एन सी 0, जी दूसरी टर्म है उत्थे एन सी 1 आया, जी थर्ड टर्म है उत्थे एन सी 2 आया। यदा मतलब जी आर प्लस 1 टर्म होएगी उत्थे एन सी आर आएगा तो एक्स की पावर की बन जाएगी एन माइनस आर तो ए की पावर की बन जानी है आर, ए की पावर आ जाएगी आर। तो इनू असी याद रखना है कि यह तुहाडा किहड़ा फार्मूला हैगा वा, यह फार्मूला तुहाडा जनरल टर्म का फार्मूला है, दैट इज़ इक्वल टू जनरल टर्म। कोई भी आप अगर कोफिशिएंट निकालना है तो असी जनरल टर्म की हैल्प के नाल असी निकाल सकते हैं। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, राइट क्वेश्चन नंबर है 3, राइट द जनरल टर्म इन द expansion of x square minus y raised to power 6। ये आप जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप की करांगे सपोज कर लाँगे लैट टी आर प्लस 1 बी द जनरल टर्म, ऐसी मान ली जनरल टर्म है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली की बन गया टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, हुण इत्थे एन कितना वै एन इत्थे हैगा वै 6, क्योंकि पावर कितनी है 6, इसका मतलब 6 तो स्टार्ट करांगे 6 सी आर पहली टर्म जी वो हैगी एक्स स्केयर, यदी पावर कितनी बन जानी एन, यानी कि 6 माइनस आर इंटू माइनस वाई की पावर आर, क्योंकि वाई दे नाल माइनस लगा होया तो इत्थे आ जाएगा माइनस वाई की पावर आर। तो इनू खोल लो क्योंकि 6 ही आर है, अगर कुछ 2 3 4 दिता होंदा फिर तो असीं खोल सकते थे, हुण आर ना असीं खोल नहीं सकते, इस करके इनू 6 ही आर ही रहन दिओ। तो एक्स की पावर कितनी बन गई, पावर ना पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 माइनस 2 आर तो माइनस 1 की पावर आर तो वाई की पावर आर,
ये आंसर आ गया। यह बन गई तुहाडी जनरल टर्म। इस तरह है 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4th। ये भी असी जनरल टर्म लिखनी है। फाइंड द जनरल टर्म in the expansion of x square minus yx raised to power 12। यदि पावर हुण किहड़ी है x square minus yx raised to power 12। यदि जनरल टर्म जो असीं फाइंड आउट करनी है तो वो की लिखांगे let tr+1 be the जनरल टर्म। जनरल टर्म असीं सपोज कर ली हेयर n इज इक्वल टू कितना है 12, पावर कितनी है 12। इसका मतलब बन गया tr+1 इज इक्वल टू 12cr इंटू एक्स स्केयर की पावर कितनी आ जाएगी 12 माइनस r तो माइनस yx की पावर कितनी आ गई r, माइनस yx की पावर r दैट इज इक्वल टू 12cr x की पावर होगी 24 माइनस 2r, 24 माइनस 2r तो माइनस 1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r। इत्थे करना कि आपां कल्ले कल्ले की पावर लगा देनी। माइनस 1 की पावर भी r होगी, y की पावर r होगी, x की पावर कितनी होगी r। दिस इज इक्वल टू 12cr x रेस टू पावर। हुण x दे विच x दीयां टर्म जड़ियां वो प्लस कर दो। ये भी इहदा बेस x है, भी x है तो इन्हां दी पावर जिहड़ी ऐड हो जाएगी 24 माइनस 2r तो प्लस r, माइनस 1 की पावर r, y की पावर r। हुण यह है कि जे तो r ईवन नंबर होया तो फिर इन्हें पॉजिटिव बन जाना, अगर ऑड होया तो इन्हें की बन जाना नैगेटिव। यह तुहाडा बन गया बेटे माइनस 1 की पावर r, ये अगे आ जाएगा ना प्लस माइनस जो भी आएगा इन्हों अगे लिख लो 12cr x रेस टू पावर 24 माइनस 2r प्लस r हो गया माइनस r इंटू वाई रेस टू पावर r। ठीक है, यह बन गई तुहाडी जनरल टर्म। हुण नैक्सट देखो, नैक्सट आपां निकालना है 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द 4th टर्म। फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इत्थे हुण गिवन है फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेस टू पावर 12। इत्थे आपां निकालनी है 4th टर्म। इन्हें दे ही दिता सानू कि 4th टर्म निकालना। ठीक है, इसका मतलब T4 का मतलब कितना हो गया 12c3, क्योंकि जिन्नी टर्म होंगी है उतों असीं एक घट लेना होंगे। ठीक है ना, जो इत्थे r+1 लिखिया सी ते उत्थे असीं की लिया ही 12cr। ठीक है ना, 12 जिथे tr+1 है उत्थे लिखांगे 12cr। एक टर्म की लैनी असीं घट लैनी है। उन्होंने का मतलब अगर 4th टर्म लैनी है तो इत्थे हो जाएगा 12c3 तो इत्थे हो जाएगा x की पावर कितनी बन जानी है 12 माइनस 3 तो माइनस 2y की पावर 3, क्योंकि जिन्नी इत्थे पावर हैगी है वो 3 घटा देंगे। ठीक है, तो इनू सिंपलीफाई कर लो। दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक्स की पावर होगी 9 माइनस 1 की पावर होगी 3, 2 की पावर 3, y की पावर 3। इत्थे सिंगल सिंगल करके पावर लिखोगे फिर ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हुण 12 फैक्टोरियल तोड़िया 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। ठीक है, एक्स रेस टू पावर 9 आ गया। माइनस 1 को 3 टाइम खोलांगे तो माइनस 1 बच जाएगा। 2 को 3 बारी खोलो तो 8 आ गया इंटू वाई की पावर 3 आ गया। तो इनू भी कट दो 3 एकम 3 3 चौके 12 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 11 दूना कितना हो गया 22। हुण इनू सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करांगे तो यह बन गया तुहाडे को
दिस इज इक्वल टू ਤੁਹਾਡੇ को बच गया 2 गुना 11 गुना 10 ठीक है ना उपर है बच गया नाल आ गई माइनस जरा सी अगे लै जाओ एक्स रेस टू पावर 9 इस तो पहले है 8 लिख लो एक्स रेस टू पावर 9 तो वाई रेस टू पावर 3 यह ਤੁਹਾਡੇ को बन गया माइनस 11 गुना 22 गुना 20 10 ये हो गया 220 गुना 8 एक्स रेस टू पावर 9 वाई रेस टू पावर 3 इनू मल्टीप्लाई कर लो 0 8 दूनी 16 16 ते 1 17 एक्स की पावर 9 तो वाई की पावर 3 ये आंसर आ गया ठीक है। नैक्सट फिर देखो 13th टर्म आप फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द 13th टर्म in the expansion of 9x minus 1 over 3 under root x raised to power 18 ठीक है। इतने अपन फाइंड आउट करनी है 13th टर्म जो तुसी निकालनी है वो बन जाएगा टी 13 13th टर्म इज इक्वल टू पावर कितनी है टोटल 18 सी 12 एक घट लेना 9x की पावर हो जाएगी 18 माइनस 12 माइनस 1 over 3 अंडर रूट एक्स की पावर हो जाएगी 12 हूँ इस ध्यान न करने वाला क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू 18 सी 12 का मतलब हो गया 18 फैक्टोरियल 18 चो 12 गए 6 फैक्टोरियल तो 12 फैक्टोरियल गुना 9x की पावर पहले तोड़ो 18 चो 12 गए 6 माइनस 1 की पावर 12 बटा 3 की पावर 12 अंडर रूट एक्स की पावर 12 ठीक है ये आ गया। उन्होंने सिंपलीफाई करो हम 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल तो नीचे 6 फैक्टोरियल तोड़ो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 देखो बेटा 12 फैक्टोरियल इस तरह लिख लाँगे इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 9x रेस टू पावर 9 की पावर भी 6 आ गया तो x की पावर भी 6 आ गया -1 ਨੂੰ 12 बार मल्टीप्लाई करांगे तो +1 आ जाएगा ओवर 3 रेस टू पावर 12 ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਡਰ रूट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ 1/2 ठीक है ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1/2 ਸਾਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 12 ठीक है तो ਇਹਨੂੰ कैंसल कर दो 2 6 ਦਾ 12 हाँ ਜਿਹੜੇ कैंसल होंगे उन्होंने कैंसल कर दो 12 फैक्टोरियल ना 12 फैक्टोरियल कैंसल हो गया ठीक है 6 1 ਦਾ 6 6 3 ਦਾ 18 3 1 ਦਾ 3 3 ਨਾਲ 3 कैंसल हो गया ਹੁਣ रह गया 5 5 1 ਦਾ 5 5 3 ਦਾ 15 4 4 1 ਦਾ 4 4 4 ਦਾ 16 ਤੇ 2 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦੋ ਚਾਹੇ 7 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੀਏ 17 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 13 इंटू हूँ 9 रेस टू पावर 6 है 9 रेस टू पावर 6 है ना बेटा यदा मतलब मैंने 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ठीक है तो सारे की पावर कितनी है 6 एक्स की पावर 6 नीचे आ जाओ ए सारे कैंसल हो गए नीचे वाली रकम सारी कैंसल होगी तो ए 3 रेस टू पावर कितना वा 12 इंटू एक्स की पावर कितनी रहेगी 6 क्योंकि 2 ना 12 कटिया गया 6 बच गया एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 ना एक्स की पावर 6 कैंसल हो गया ठीक है 17 गुना 4 68 7 दिया 21 गुना 13 गुना 3 की पावर कितनी हो गई हूँ 12 नीचे इतने भी कितनी आ गई 3 की पावर 12 ये कैंसल हो गया और इन्होंने तिनों मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करके जितना आ जाएगा वो की आ जाएगा आंसर ठीक है। यदा मतलब एक्स की पावर जी सारी वो कैंसल हो गई। इस तो नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्योंकि हुण जनरल टर्म तुहानूं पता लग चुकी है की है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन x प्लस 3 रेज़ टू पावर 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ x रेज़ टू पावर 5 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਟ x रेज़ टू पावर 5 occurs in जनरल टर्म। टी आर प्लस 1 च आएगा। टी आर प्लस 1 ਤੁਹਾਡੀ हो गई 8 x रेज़ टू पावर बन गया 8 माइनस आर इंटू 3 की पावर बन गया आर। हुण असीं ये कह रहे हैं कि x की पावर 5 जिहड़ा वै इहदे विच आएगा, इस टर्म च आएगा, पर इत्थे ते x की टर्म 8 माइनस आर है। तो जे इत्थे x की पावर 5 आना वै तो यदा मतलब की होया, इट इंप्लाइज कि x रेज़ टू पावर 8 माइनस आर जिहड़ा है वो x रेज़ टू पावर 5 के बराबर है। इसदा मतलब बेस बराबर हो गए तो पावर्स भी सेम हो गई। 8 माइनस आर जिहड़ा वै 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5। इसदा मतलब हो गया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। ਇਹਦਾ मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। ਇਹਦਾ मतलब आर इज इक्वल टू 3 का मतलब फोर्थ टर्म के एक्स रेज़ टू पावर 5 जोड़ा वो आएगा। तो हुण असी फोर्थ टर्म देख लें कि आएगी, टी 3 प्लस 1 बन गया ना, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8c3 एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। यह बन गया तुहाडे को 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 आ गया। 8 माइनस 3 5 आ गया इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 3 बारी मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27। उन्होंने आपां कैंसल करांगे। दिस इज़ इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू 27। 5 फैक्टोरियल ना 5 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। 3 2 दा 6 2 1 दा 2, ये भी कैंसल हो गया। 8 7 ज़ा 56 इंटू 27 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5। हुण एक्स रेज़ टू पावर 5 का जिहड़ा कोफिशिएंट की हुंदा, जिहड़ा इस तो अगे कॉन्सटेंट आंदा उहनूं असीं बोलदे आ कोफिशिएंट। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा आंसर। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 इज़ 56 इंटू 27, दैट इज़ इन्हूं गुणा करके जिन्ना लिख लोगे वो क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन्हां दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लेना। नैक्सट देखो, नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 2। इत्थे भी असीं कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 5 एंड बी रेज़ टू पावर 7 इन ए माइनस 2b रेज़ टू पावर 12। ठीक है, ऐसे इत्थे भी इस तरह लिखांगे। लैट सपोज कर लें लैट a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 7 अकर इन जनरल टर्म टी आर प्लस 1। तो टी आर प्लस 1 जोड़ा है वो बराबर हो गया 12c आर। ए रेज़ टू पावर कितना बन गया 12 माइनस आर माइनस 2b रेज़ टू पावर आर। ठीक है, कि ये आएगा। उन्होंने सिंपलीफाई कर लें। कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, पहले आर निकालना पड़ेगा। दैट इज़ इक्वल टू 12c आर। ए रेज़ टू पावर हो गया 12 माइनस आर माइनस 1 रेज़ टू पावर आर 2 रेज़ टू पावर आर बी रेज़ टू पावर आर। ਇਹਦਾ मतलब उन्हें क्योंकि क्या है कि ये अक्कर करता, असीं कहने कि ये चक्कर कर रहा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब चाहे ए नूं ले लो चाहे बी नूं ले लो, जिस किसी एक नूं ले लो। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ए रेज़ टू पावर 12 माइनस आर इज़ इक्वल टू
5 या फिर की लिखांगे या b रेस टू पावर r इज इक्वल टू 7। तो ਇਹਦਾ मतलब b रेस टू पावर r इज इक्वल टू b रेस टू पावर 7। बेस सेम होवे तो पावर सेम हो गई। 12 माइनस r इज इक्वल टू 5। इट इंप्लाइज 12 माइनस 5 इज इक्वल टू r। ਇਹਦਾ मतलब r किहदे बराबर आ गया 7 ਦੇ। तो इत्थे भी बेस सेम है तो r किहदे बराबर आया 7 ਦੇ। ਇਹਦਾ मतलब r की वैल्यू पता लग गई कितनी है 7। ਇਹਦਾ मतलब कई टर्म आ गया 8 टर्म, क्योंकि t 7 प्लस 1 बनेगा ना, दैट इज इक्वल टू 12c7। a रेस टू पावर 12 माइनस 7 तो माइनस 1 की पावर 7, 2 की पावर 7 तो b की पावर 7। ठीक है, ये आ गया। इनू खोल लो हूँ। 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू a रेस टू पावर बन गया 5। माइनस 1 उस 7 बारी मल्टीप्लाई करांगे तो माइनस 1 बच गया इंटू 2 रेस टू पावर 7 तो b रेस टू पावर 7। हूँ a5 तो b7 इकट्ठे कर लो, तो कॉन्सटेंट सारे इकट्ठे कर लो। ये आ गया 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल। नीचे आ गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 7 ना 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। माइनस अगे आ गया, ठीक है, इंटू 2 रेस टू पावर 7 अगे आ गया। तो इनू इकट्ठा लिख दो a5b7। हूँ कैंसल करो, 5 1 दा 5 5 2 दा 10, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, 3 1 दा 3 3 3 दा 9, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 कैंसल हो गए। यह बच गया 12 गुना 11 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 हो गए 6, 2 गुना 3 बाकी सारे कैंसिल हो गए इंटू 2 रेस टू पावर 7 इंटू a5 इंटू b7। हूँ ए सारे मल्टीप्लाई करांगे तो यह की बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ a5b7। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a5b7 इज 12 इंटू 11 इंटू 6 हो गया 66 इंटू 2 नू 7 बारी गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ये तीनों रकमां नू मल्टीप्लाई कर लो, जिन्ना आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोफिशिएंट आ जाएगा a5b7 का। नैक्सट है बेटे, नैक्सट जोड़ा असी निकालना है वो असी निकालना है मिडल टर्म। की निकालनी है? मिडल टर्म। पहले तुसी इत्थे तुहानू होर प्रैक्टिस करनी पेगी। हाँ जी, होर इहदे नाल दे क्वेश्चन कर लो ताकि इहदी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5 है तुहाडी। एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2। एग्जाम्पल नंबर 5 फाइंड ए फाइंड आउट करना है सी। इफ द 17th एंड 18th terms of the expansion 2 plus a raised to power 50 are equal। ठीक है, हुण असी फाइंड की करना है ए। की फाइंड आउट करना आपां ए। गिवन की है? गिवन है 17th एंड 18th टर्म ऑफ एक्सपेंशन 2 प्लस ए रेस टू पावर 50 आर इक्वल। ठीक है, एक्सपेंशन दी हुई है 2 प्लस ए रेस टू पावर 50। गिवन की है सानू? गिवन है 17th टर्म इज इक्वल टू द 18th टर्म। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिंपलीफाई कर लिए। T17 का मतलब हो गया 50C16 घट लिखना आप इंटू 2 रेस टू पावर 50
माइनस 50 माइनस आ जाएगा 16 इंटू ए रेस टू पावर 16। हाँ जी, नैक्सट T18 जड़ा है वो आ जाएगा 50 C 17 इंटू 2 रेस टू पावर 50 माइनस 17 इंटू ए रेस टू पावर 17। ठीक है, ए लिख लिया पहले आप। हुण इन्हों सिंपलीफाई कर लो। ये आ गया 50 फैक्टोरियल, 50 चों 16 गए, किन्ने आ जाएंगे 34। 34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 2 रेस टू पावर 34 ए रेस टू पावर 16। इस तरह बन गया 50 फैक्टोरियल। 50 चों 17 गए 33 इंटू 17, 2 की पावर आ जाएगी 33, ए की पावर है 17। ठीक है, हुण 50 फैक्टोरियल दोनों साइड पर आ रहा, क्योंकि कॉन्सटेंट ना कॉन्सटेंट असीं कट सकते, ए वाले या एक पासे लै जाओ दूसरे एक पासे लै जाओ, हुण या फिर इस तरह कर लो। ठीक है ना, आ सारी टर्म जी इधर आ जाएगी 50 फैक्टोरियल ओवर 34 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल इंटू 2 रेस टू पावर 34 इंटू इधर आ जाएगी तो रकम ऊपर चली जाएगी 33 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 50 फैक्टोरियल, तो यह 1 ओवर 2 रेस टू पावर 33 ए रेस टू पावर 17 ओवर ए रेस टू पावर 16, क्योंकि यह रकम सारिया मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यह भी तीनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर जाके जो साइड चेंज करांगे तो वो डिवाइड हो जाएंगियाँ। हुण की होया 50 फैक्टोरियल ना 50 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। ठीक है, 2 की पावर 33 है 34 है, तो कट के एक पावर रह गई, यानी पूरा नहीं कटिया गया, 2 एक पावर बच गई। हुण बाकी इत्थे ए रेस टू पावर 16 दे नाल इत्थे कट के एक पावर रह गई। हुण जो बच गया उन्होंने लिख लो। हुण इहदा मतलब 33 फैक्टोरियल एज इट इज़ 2 एज इट इज़ 17 नूं आपां तोड़ दईए तो 17 गुना 16 फैक्टोरियल लिखांगे, तो नीचे बेटा 34 नूं तोड़ांगे 34 गुना 33 फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, दैट इज़ इक्वल टू ए। एना 30 ना 30 फैक्टोरियल कटिया गया, 16 फैक्टोरियल ना 16 फैक्टोरियल कैंसल हो गया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये सारा कुछ कटिया गया तो ए की वैल्यू आ गई 1, ए इज़ इक्वल टू 1 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी कोफिशिएंट वाला, एग्जाम्पल नंबर 7। बाकी मिडल टर्म वाले क्वेश्चन जड़े आ वो इकट्ठे करांगे सारे। पहले इक्को तरह के सारे क्वेश्चन कर लो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर 6 y रेस टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y रेस टू पावर 9। ठीक है, ये असीं फाइंड आउट करना है। यह सानू दिता होया एक्सपेंशन दी हुई है x प्लस 2y रेस टू पावर n। पहले सपोज कर लो लेट x रेस टू पावर 6 y रेस टू पावर 3 अकर्स इन जनरल टर्म TR प्लस 1। इसका मतलब TR प्लस 1 होगी तुहाडे को 9CR x रेस टू पावर कितना लिखांगे 9 माइनस R इंटू 2y रेस टू पावर R। ठीक है, इनू हम सिंपलीफाई करो 9CR x रेस टू पावर 9 माइनस R 2 रेस टू पावर R तो y रेस टू पावर R, क्योंकि असी क्या वा कि x 6 दे y 3 ये जा रहा, यदा मतलब जिन्नी x की पावर है वो x 6 होनी चाहिए तो y R जड़ा वो y 3 होना चाहिए। ठीक है, इट इम्प्लाइज कि x रेस टू पावर 9 माइनस R इज़ इक्वल टू x रेस टू पावर 6 या फिर y रेस टू पावर R इज़ इक्वल टू y रेस टू पावर 3। यह तुहाडे को बन गया 9 माइनस R इज़ इक्वल टू 6,
आर इज इक्वल टू 3 इत्थों ही आ गया आर इज इक्वल टू 3 जितों भी दोनों पासे सॉल्व करके देख लेना इत्थों भी आर कितना आ गया 3 ਇਹਦਾ मतलब आर की वैल्यू असी कितनी लैनी है 3 लैनी है तो ਇਹਦਾ मतलब आर 3 हो गया तो किहड़ी टर्म च आ गया फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू 9C3 x रेज टू पावर 9 माइनस 3 2 रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 इन्हू खोल लो 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू y रेज टू पावर 3 इन्हू सिंपलीफाई कर लो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल नीचे भी आ गया 6 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 2 की पावर 3 इकट्ठा कर दो नाल x की पावर 6 तो y की पावर आ गई 3 6 फैक्टोरियल ना 6 फैक्टोरियल कैंसल हो गया 3 1 दा 3 3 3 दा 9 2 1 दा 2 2 4 दा 8 ये आ गया 4 3 12 12 7 84 2 दूनी 4 दूनी 8 x6 y 3 ठीक है ਇਹਦਾ मतलब इन्हों मल्टीप्लाई कर दो 8 चौका 32 हांसल है 3 8 64 तो 3 67 x6 y3 ਇਹਦਾ मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x6 y3 कोफिशिएंट किनू कहते ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ कांस्टेंट लिखा ਹੁੰਦਾ कोफिशिएंट ऑफ x6 y3 इज 672 आंसर ये आ गया 672 हाँ जी कुछ क्वेश्चन बेटा से नहीं दिते हुए वो असी निकाल लें जिस तरह आप निकालनी है इंडिपेंडेंट टर्म मान लो असी निकालनी है कोई इंडिपेंडेंट टर्म कहते हैं कॉन्सटेंट टर्म नूं ठीक है ये सारे इक्को जिहे क्वेश्चन है फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of 3/2 x square minus 1/3 x सारे दी पावर 6 आपां लभना है इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब जिहदे विच एक्स ना होवे एक्स तो फ्री ठीक है एक्स नहीं होना चाहिए उहदे च असीं वो टर्म फाइंड आउट करनी है तो फिर उस तरह लिख लांगे कि इहदा मतलब सपोज कर लांगे लैट इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट टर्म let the term independent of x is tr plus 1 असी सपोज कर लिया कि जी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैगी है वो tr plus 1 है इसका मतलब tr plus 1 तोड़ा बन गया 6cr 3/2 x स्क्वायर सारे दी पावर कितनी लवांगे 6 माइनस r तो -1/3 x की पावर कितनी लवांगे r ठीक है पहला काम तो है कि इन्हों सिंपलीफाई करना दैट इज इक्वल टू 6cr 3/2 इकट्ठा कर लो 3/2 यदि पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस r एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस r कली कले की पावर कर दो -1 की पावर r ओवर 3 की पावर r दे नीचे ही x की पावर r क्योंकि नीचे बटा हुआ ठीक है जड़ा बटे चा उन्होंने बटे च लिख दो जड़ा बटे तो बगैर उन्होंने बटे तो इनू भी एक असी अलग अलग कर सकते हैं ठीक है ये बन जाएगा साडा 6cr इंटू 3 दी पावर 6 माइनस r ओवर 2 दी पावर 6 माइनस r x की पावर कितना बन गया क्योंकि x नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे तो वह बन जाएगा 6 2 दा
12 माइनस 2r माइनस 1 दी पावर r ओवर 3 दी पावर r इंटू x दी पावर r। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵੀ x ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ x ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6cr 3 रेज़ टू पावर 6 माइनस आर ओवर 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस आर इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर आर ओवर 3 रेज़ टू पावर आर इंटू एक्स के पावर आर वाले असी इकट्ठे कर देंगे। एक्स की पावर होगी 12 माइनस 2r, तो यह भी जो आर उपर आएगा तो वह भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाला आर एक्स की पावर आर जो उपर ले जाएंगे, क्योंकि उपर भी एक्स की पावर हैगी है, तो पावर च पावर की हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो डिवाइड होंगे उदों माइनस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई होंगे उदों ऐड हो जाती पावर। 6cr 3 रेज़ टू पावर 6 माइनस आर 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर 3 की पावर आर इंटू एक्स की पावर बच गया 12 माइनस आर, क्योंकि असीं मन के चले हैं कि ये एक्स की कोई रकम नहीं आनी, कोई पावर नहीं आनी एक्स की। यदा मतलब एक्स की पावर की होएगी फिर 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हो गया कि एक्स की पावर 12 माइनस जी आर है वो एक्स की पावर 0 के बराबर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की होंगे एक्स की पावर 0, कोई पावर नहीं एक्स की। यदा मतलब हो गया 12 माइनस आर जोड़ा है वो 0 के बराबर है। इतों साढ़े को निकल आया आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर आर की वैल्यू 12 आ गई तो हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लो। सॉरी यह जोड़ा सीगा 2r माइनस आर आना ही 3r माइनस है दोनों, तो यह बन गया 3r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू आ गया 12 ओवर 3, r की वैल्यू आ गई 4। हुण r जिते जिते लिखा उत्ते असीं पुट कर देना 4, यानी t 4 + 1 यानी 5th टर्म हो गई। दिस इज इक्वल टू 6c4 3 की पावर 6 माइनस 4 2 की पावर 6 माइनस 4। ठीक है, काली नहीं करनी, क्वेश्चन करन लग्या आराम ना करना मैं, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन होनी थानू। इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 है ना आर की पावर, क्योंकि ऊपर भी लवांगे 12 माइनस एक्स की पावर तो इंडिपेंडेंट ऑफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3r जो लवांगे 3 चौके 12 आए ना, फिर 12 माइनस 12 की होए ना 0। ठीक है, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 की पावर 2 आ गया, हूँ घटा के 2 की पावर भी 2 आ गया। एक नू 4 बारी माइनस 1 नू 4 बारी मल्टीप्लाई करांगे तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा। 3 की पावर आ गई 4। हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लो 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा 2 गुना 1 गुना 4 फैक्टोरियल। यह 3 की पावर 2 जोड़ा इहनूं कट के पावर नूं 2 लिख दो। यह आ गया 1 बटा 2 गुना 2 4, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया 9, 3 तीए 9। 4 फैक्टोरियल ने 4 फैक्टोरियल कैंसल हो गया, 2 तीए 6 और देखो कुछ कटता है 3 एकम 3 3 तीए 9, ये बच गया 5 बटा 12। इसका मतलब 5 बटा 12 जी 5th टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और कितनी है 5 बटा 12। देयरफॉर 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हम ध्यान ना देख लो ना कि कॉन्स्टेंट आया तो कोई नाल दे एक्स की रकम नहीं आई, दैट इज़ 5/12 आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मैं तुहानू लिख दिनी आ, वो क्वेश्चन जिहड़े तुसीं खुद सॉल्व करने हैं। डू योरसेल्फ। एक करना तुसीं find a term containing x cube
इन एक्स क्यूब इफ़ एनी, अगर है कोई तो इन 3x माइनस 1/2x रेज टू पावर 8। ठीक है, ये अपने आप करना तुसी। दूसरा है फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 in the expansion of x minus x square the power 10। एक निकालना तुसी फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो इंडिपेंडेंट टर्म जोड़ा है सेम है। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x square over 3 minus 3/2x the power 9। ਇਹਦਾ आंसर आ रहा बेटे कांस्टेंट टर्म का, ਇਹਦਾ आंसर है 2268। ਇਹਦਾ क्वेश्चन का आंसर है -252। ठीक है, आंसर निकालने हैं, इस तरह ही नहीं कर देनी। तो ये मेरा ख्याल 9 आंसर आएगा, ये कोई टर्म नहीं बननी, पर इन्होंने निकाल के देखना तुसी। ठीक है, ये नाल दे जिहड़े क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने। ओके बेटा।